पवन तनय संकट हरण मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप। संकट कटे मिटे सब पीरा में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं बजरंग बाबा आपके साथ लाइव हूं। दर्शकों, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आपके जीवन में चल रही है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं आपके साथ लाइव हूं। कई बार दर्शकों आपने सुना होगा कि कुंडली के अंदर जैसे ग्रहों का राजा सूर्य और ग्रहों में राजा रानी चंद्रमा, ये दोनों ग्रह अगर कुंडली के अंदर कमजोर पड़ जाएं और कमजोर पड़ जाने के साथ साथ दर्शकों इनके साथ अगर लगने से भी कमजोर पड़ जाए तो व्यक्ति के जीवन में कितनी उसको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसी विषय पर चर्चा करेंगे और बताएंगे दर्शकों आज कि प्रथम भाव में अपनी अपनी कुंडली निकाल लें आप। प्रथम भाव में अगर सूर्य होता है तो क्या स्थिति होती है दर्शकों, इसी पर चर्चा करते रहेंगे। और आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। किसी भी कोई प्रकार की समस्या चल रही है तो कॉल करें दर्शकों। तो जैसे दर्शकों मैं बताना चाहूंगा कि प्रथम भाव के अंदर सूर्य, प्रथम भाव के अंदर सूर्य कुंडली के अंदर व्यक्ति को जिद्दी बनाता है और जिद्दी के साथ साथ कई बार अपने गुस्से की वजह पर, गुस्से पर व्यक्ति का सहम नहीं रह पाता। दूसरा, उसके मस्तक के इस हिस्से में कई बार देखा होगा या तो आंखें उसकी कमजोर होंगी या मस्तक के इस हिस्से पर कहीं ना कहीं उसके चोट का निशान आपको जरूर मिलेगा। बहुत से लोगों का देखा होगा कि तिल हो जाना, यहाँ कालक पड़ जाना या फिर समझ लें, परंतु उसकी चमक जो है चेहरे की वो बहुत ही अलग दिखेगी। कई बार ऐसे लोग बीपी के शिकार भी होते हैं। उनके मतलब उम्र से पहले बीपी उनके रहने लग जाता है दर्शकों। उसी प्रकार दूसरे भाव में अगर सूर्य की स्थिति बनती है तो यहां पर व्यक्ति की वाणी खराब होती है और वो कभी भी किसी से सोच समझकर बात नहीं कर पाता। कई बार देखा होगा आपने कि जल्दी से कोई भी बात बोल दी, सोच समझ के ना बोलना, ये उसके जीवन में अक्सर रहता है। और बहुत से व्यक्ति देखे होंगे आपने, बिल्कुल ही नाप तोल कर बातों को बोलते हैं। और बहुत से व्यक्ति हैं अचानक से बातों को बोल देते हैं, तो उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और यहां का सूर्य व्यक्ति का जो धन है ऐसी स्थितियों में खराब होता है कि जैसे कोई केस लग जाना। बात करेंगे अपने प्रथम कॉलर से, जयश्री बालाजी। हेलो जयश्री बालाजी। जयश्री बालाजी। क्या नाम है बेटा? उषा गुप्ता। जी बताएं, किसके बारे में पूछना चाहती हैं? अपने बेटे के बारे में। जी बेटे का नाम बताएं। जितेंद्र गुप्ता। जी डेट ऑफ बर्थ, टाइम? 1984 सितंबर। जी टाइम? रात्रि 1:17 सहारनपुर। सहारनपुर। क्या पूछना चाह रही हैं? अरे इसका कुछ काम तो नहीं हो रहा, पढ़ा लिखा तो बहुत है लेकिन कोई रोजगार नौकरी नहीं ढंग से हो रही। जी बताना चाहूंगा कि इस बच्चे का कर्क लगन की कुंडली है और नहीं, मिथुन लगन है इसका। बेटा मेरी बात सुनेंगी ध्यान से। कर्क लगन है और मिथुन इस बच्चे की राशि है। हाँ जी हाँ जी।
मिथुन इसकी राशि है, कर्क और लगन है बेटा इसकी, ठीक है ना। हाँ, तो चौथे भाव में बेटा शनि विराजमान है और शनि की दृष्टि सीधी दसम भाव पर बनी हुई है। हाँ जी। तो इसको कोई भी चीज है ना जल्दी से प्राप्त नहीं होगी, इसलिए बेटा पहले, और इसकी वजह से घर में भी ये माता को भी परेशान करता होगा कहीं ना कहीं। हेलो हाँ जी, मैं माता ही तो बोल रही इसकी। हेलो, क्या बेटा? मैं माँ बोल रही इसकी। हाँ हाँ, तो माता कहीं ना कहीं बेटा परेशान रहती है इसकी चिंताएं करके, इसकी सोच। हाँ, बस वही उसी से कि रोजगार नहीं है भाई, शादी भी नहीं हो रही। हाँ, तो मैं बताना चाहूंगा बेटा कि एक तो शनि ग्रह का इसका बेटा जप करवा लें, ठीक है ना। है? सब शनि ग्रह का जप करवाना है आपको। अच्छा, हाँ, दूसरा कैसे हो गया? बेटा मैं बताऊंगा अभी। शनि ग्रह और मंगल और केतु बेटा पंचम भाव में। हाँ मंगल और केतु, जैसे कि हाँ जी। ऐसे बच्चे क्या करते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ने के बाद भी इनको उसके योग्यता के हिसाब से इनको उसका लाभ नहीं प्राप्त हो पाता। हाँ, ये एमटेक किया हुआ है इसने। हाँ, मैं बताना चाह रहा हूं, मंगल और केतु पंचम में बैठा है ना, इसकी वजह से मंगल और राहु बैठते हैं तो बेटा अंगारक योग बन जाता है, ठीक है ना। अच्छा। हाँ, तो मंगल केतु और शनि ग्रह, तीन ग्रहों का बेटा जप करवा लें आप इस बच्चे का। अच्छा, हाँ, यहाँ मंदिर में हो जाएंगे कहीं? हमारे आश्रम से भी करवा सकती हैं, हमारे जो आचार्य बैठे हैं बेटा उनसे भी करवा सकती हैं। और एक सवा सात रत्ती का इस बच्चे को ना पुखराज पहनवा दो। अच्छा, इसकी कौन सी धातु में? गोल्ड में पहना सकती हैं बेटी, अच्छा। गोल्ड में इसको पुखराज पहनवा दें, इसका जीवन बहुत अच्छी तरह से बदलेगा और आप सोच भी नहीं सकती हैं कि ये जितनी तरक्की कर सकता है बच्चा। हाँ, इसके कुछ बाद में नौकरी नाकरी है नहीं? अरे मैं बेटी क्या कह रहा हूं, आप ये करवाओगी, इसके भाग्य में नौकरी भी है, सब कुछ है। ये तो क्या इससे जॉब मिल सकती है? है। गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है? हाँ बेटा, गवर्नमेंट नौकरी का भी योग है इसका, परंतु लेकिन इसमें तो 35 साल का हो गया। हाँ हाँ मिल जाएगी इसको, और नौकरी भी मिल जाएगी, और वैसे भी इसको बहुत जिंदगी में बहुत तरक्की करने वाला बच्चा है। परंतु क्योंकि मंगल और शनि का अगर जप नहीं करवाया ना बेटा, तो इसके जीवन में रुकावटें ही रुकावटें हैं। अच्छा, शादी कब तक हो जाएगी? शादी बेटा इसकी मैं बताना चाहूंगा कि अगले वर्ष में इसका योग बनता है। अच्छा, इसमें नहीं होती? नहीं, इसमें नहीं होगी बेटी अभी, ठीक है। जय तो श्री। नौकरी के लिए बताया आपने, किस उसमें ट्राई करें? मंगल शनि और केतु, तीन ग्रहों का जप और एक पुखराज सवा सात रेती का पहना दें। जय श्री बालाजी। दर्शकों, जैसे दूसरे भाव में सूर्य की चर्चा कर रहे थे, तो यहां पर व्यक्ति का धन हर लिया जाता है। जैसे कैसे, कई बार देखा होगा आपने कि किसी केस के चक्कर में पड़ जाना या किसी ऐसी उल्टे सीधे चक्कर में इसका व्यक्ति का धन नष्ट हो जाता है। और दूसरा बताना चाहूँगा कि वाणी से व्यक्ति कठोर हो जाता है। तो बात करेंगे अपने अगले कॉलर से। जय श्री बालाजी। जय श्री बालाजी गुरुजी। जी, क्या नाम है? गौरव बात कर रहा हूँ गुरुजी। जी, कहाँ से? गुरुजी दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी गौरव जी, क्या डेट ऑफ बर्थ है आपका? मेरी डेट ऑफ बर्थ है 27/7/1991। टाइम? टाइम है सुबह के 6:30 बजे। जी, दिल्ली का। हाँ जी। बताएं गौरव जी, क्या पूछना चाहते हैं? सर जी, घर में मतलब झगड़ा रहता है बहुत ज़्यादा, और क्या कहते हैं, नौकरी भी नहीं लग पा रही। नौकरी नहीं लग पा रही? हाँ जी हाँ जी। क्या बताऊं गौरव जी, कुंडली तो आपकी बहुत अच्छी है। अच्छा। हाँ, सूर्य और गुरु लगन भाव में बैठे हैं और तीन ग्रह आपके धन भाव में बैठे हुए हैं, शनि और चंद्रमा सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। तो गौरव जी बताना चाहूँगा आपको कि राहु की दशा आप पर चल रही है, ठीक है ना। और राहु में सूर्य 2021 तक रहेगा, ठीक है ना। वैसे तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सूर्य और गुरु लगन भाव में बैठ जाएं तो वैसे तो आप बहुत समझदार होंगे, ऐसा नहीं है, परंतु जो परेशानी आपको कर रहा है ना शनि और चंद्रमा। गुरुजी, घर वाले भी कहते हैं कि घर से निकल जा, बाहर चला जा यहाँ से। मेरी बात सुनेंगे थोड़ा सा। शनि और चंद्रमा जो सप्तम भाव में बैठा हुआ है, जो कि आपकी समस्याएं बढ़ा रहा है, क्योंकि कई बार आपके
उसमें सप्तमेश भी आपका खराब हो रहा है। कई बार हो सकता है कि आपके जीवन में विवाह से पत्नी के साथ में भी संबंध न अच्छे रहने दें। तो इसके लिए आपको शनि और चंद्रमा इन दोनों ग्रहों का जप करवाना चाहिए। हाँ, वैसे कुंडली आपकी बहुत अच्छी है, क्योंकि तीन ग्रह। पैसे देता हूँ किसी को तो पैसे भी नहीं आते वापस। श्रीमान जी, मैं बताना चाहूँगा कि बुध और शुक्र और मंगल 3 ग्रह आपके धनभाव में हैं, तो भगवान की कृपा से मेरे हिसाब से पैसे की तो आप पे कोई कमी होनी नहीं चाहिए। ठीक है ना? मैं किसी को उधार देता हूँ तो वो वापस ही नहीं करता। हाँ, वो देखो ऐसा है कि हो सकता है कि सूर्य वैसे तो लगन में बैठा है कि आप, ऐसा नहीं है कि नहीं ले पाते, आप ले भी लेंगे अगर अपनी पे आएंगे तो, परंतु आपका जो चंद्रमा है ना, कई बार कर्क लगन वाला व्यक्ति क्या है, सौम्यता से अपना जीवन जीना चाहता है। जब आप अपनी उल्टे सीधे उस पे आएंगे तो पैसा निकाल लोगे, ठीक है ना, परंतु क्या है कि आप ऐसा करना नहीं चाहते, क्योंकि शनि और चंद्रमा भी आपके, क्योंकि आपके अंदर गुस्सा बहुत होगा, कई बार आप बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो जाते होंगे, ठीक है ना, है नहीं है ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल है सर। हाँ, तो श्रीमान जी बताना चाहूँगा, छोटा सा उपाय है। एक तो शनि और चंद्रमा का जप करवाएं, और अपने पिताजी, उनका बर्थडे हो तो उनको बहुत बढ़िया से सुंदर से वस्त्र लाके। लेकिन पिताजी का बर्थडे तो पता ही नहीं कब आता है कब। कोई बात नहीं, अपनी श्रद्धा भावना से जब भी आपकी इच्छा हो, आपके अपने बर्थडे पे पिताजी को गिफ्ट दे दिया करें, ठीक है ना, कपड़े दें, बाबा की कृपा बनेगी। जय श्री बालाजी। दर्शकों, जैसे सूर्य की चर्चा चल रही है, और सूर्य पिता का कारक भी होता है। जिन बच्चों की कुंडली के अंदर सूर्य अगर कमजोर हो तो उसको पिता की सेवा करनी चाहिए। तो बताना चाहूँगा कि दूसरे भाव में जैसे चल रहा था, तो यहाँ वाणी भी खराब होती है, धन भी व्यक्ति का नाश होता है दूसरे भाव में सूर्य। और कई बार देखा होगा आपने। बात करेंगे अपने अगले कॉलर से। जय श्री बालाजी। हेलो। हेलो। जय श्री बालाजी। जय श्री बालाजी। क्या नाम है बेटा? मेरा नाम नीलम है। नीलम जी, बेटा बताएं, डेट ऑफ बर्थ बताएं जल्दी से। 10 जून 1994। ठीक बेटा, कहाँ का है बेटा जन्म? टाइम? खातेगांव, देवास जिले का, एमपी। टाइम बेटा? 4:50। बेटी क्या पूछना चाहती हैं? एक्चुअली मेरा बाहर जाने का होता रहता है, बट रुक जाता है बार बार, तो उसका रीजन मुझे पता करना था कि क्यों हो जाता है बार बार ऐसा। मतलब पढ़ाई में भी बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, काम बनते बनते रुक जाते हैं। जी बेटी, बताना चाहूँगा, बेटी वृष लगन की कुंडली है, सूर्य आपके लगन भाव में है, ठीक है बेटी, और गुरु और राहु जो छठे भाव में, और जो 12वें भाव में मंगल और केतु। बेटी आपकी मिथुन तो राशि है, पहली बात बताना चाहूँगा, ठीक है ना। वैसे तो बेटी कुंडली आपकी बहुत अच्छी है मेरे हिसाब से, क्योंकि बुध, शुक्र और चंद्रमा आपके 3 ग्रह जो इस कुंडली के बेटी कारक ग्रह हैं, वो धन भाव में बैठे हैं। बेटी क्या करती हैं इस टाइम पे आप? इस टाइम पे जॉब चल रही थी, बट मैंने जॉब छोड़ के रखी है। अभी बाहर का एग्जाम दिया है, उसका रिजल्ट का वेट कर रही हूँ। रिजल्ट का वेट कर रही हैं? तो बेटी वैसे तो मैं बताना चाहूँगा कि आप 2-3 काम करेंगी बेटी, तो मैं बताना चाहूँगा कि आपके जीवन में जो बाहर का विचार है ना, वो जल्दी से जल्दी आपको सफलता प्राप्त होगी बेटी। एक तो बेटी मंगल और केतु, हेलो, जो 12वें भाव में बेटी मंगल और केतु, और एक बेटा जो आपके राहु और गुरु जो चांडाल योग बना हुआ है छठे भाव में बेटी। इन दोनों, ये 4 ग्रह बेटी बनते हैं आपके, इन 4 ग्रहों का जप करवाएं। अच्छा, जप कैसे मतलब? बेटी आप आश्रम से भी हमारे करवा सकती हैं। आप रहती कहाँ हैं? आप दूर रहती हैं ना, तो आप हमारे आश्रम से भी करवा सकती हैं। इनका जप होगा, जप होने के बाद में हाँ, आपको कुछ सामग्री भेजी जाएगी, उसका आपने भभूत का बेटी तिलक लगाना है 41 दिन तक। भगवान की कृपा से आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा मेरे हिसाब से। अच्छा, तो ये दिल्ली आके भी करवा सकते हैं आपके आश्रम से? हाँ बेटी, बिल्कुल करवा सकती हैं। अच्छा। हाँ,
और बेटा दूसरा बताना चाहूँगा, सूर्य भगवान को जल जरूर दिया करें। हेलो। हाँ जी। हाँ। क्योंकि बेटा आपकी कुंडली के अंदर ना सूर्य लगन में है। अच्छा। कई बार जल्दी से जल्दी मतलब कई बार आप ना बिना सोचे समझे बेटी की छोटी से छोटी बातों पर गुस्सा भी कर लेती होंगी कई बार। हाँ जी, होता है ऐसा। हाँ फिर उन चीजों की वजह से बहुत सारे काम बिगड़ जाते हैं, नहीं बस मुझे फिर नहीं बाद में पता चलता है। बेटी, ऐसा है ना, आपका विचार जो है ना कुंडली के अंदर ऐसे योग हैं कि जैसे आप जैसे बच्चों को ना कोई चीज ना मिले तब परेशानी, और किसी की गलतफहमी से भी, जैसे किसी ने कुछ कह दिया तो आपको बहुत जल्दी गलतफहमी हो जाएगी बेटी। हाँ। और फिर चाहे आप उसका 2 मिनट बाद उससे माफी मांग लेंगी, ऐसा नहीं है कि आप अड़ी रहेंगी अपनी बात पे, ऐसा है ना। हाँ। हाँ। तो उसके लिए बेटी सूर्य भगवान को सुबह उठ के नमस्कार करा करें, ये आपके जीवन में बेटी बहुत लाभ होगा। जय श्री बालाजी। बेटा दर्शकों, जैसे कि तीसरे भाव में सूर्य व्यक्ति को पराक्रमी बनाता है। पराक्रमी भी ऐसा कि यहां पर सूर्य बैठकर दर्शकों व्यक्ति धनवान होने के साथ साथ उस धन का उपयोग करता है। सदुपयोग कैसे करता है कि ज़्यादातर व्यक्ति बहुत से अच्छे कार्य करता है, जैसे मंदिर में पैसा लगाना या कहीं पर पानी की व्यवस्था करवाना, भंडारे करवाना, ये ऐसे व्यक्ति ही इस कार्य को करते हैं। तो बात करते हैं अपने अगले कॉलर से। जय श्री बालाजी। जय श्री बालाजी गुरु जी, क्या नाम है बेटा? हाँ जी, मेरा नाम मानसी, मैंने पति के बारे में पूछना है। पति जी का नाम बताएं बेटी। सुनील कुमार। जी, डेट ऑफ बर्थ बेटी? 1 अगस्त 1970। जी, टाइम? रात्रि 9 बजे, मोगा पंजाब। जी, इंडिया। क्या पूछना चाहती हैं बेटी? एक तो ये ड्रिंक बहुत करते हैं, दूसरा हम गांव में रहते हैं, क्या शहर में सेटल हो पाएंगे? या हमारे साथ में ये एडजस्टमेंट नहीं करते, ना बच्चे के साथ ना मेरे साथ। बेटी बताना चाहूंगा कि ये क्या करते हैं फिलहाल, ये बताएंगे जरा एक बार। ये गांव में हमारी कपड़े की दुकान है। कपड़े की दुकान है कहाँ? गांव में, जहाँ मोगा डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा अच्छा। बेटी बताना चाहूंगा कि ऐसे व्यक्ति ना बेटी, क्योंकि लगन के अंदर 4 ग्रह बैठे हुए हैं। दुनिया ऐसे बहुत से लोग होते हैं ना कि अपना काम बनना चाहिए, बाकी दुनिया क्या करती है मेरे को कोई लेना देना नहीं। हेलो। और अपनी जिद पर बहुत जिद है, बहुत। हाँ बेटा, शुक्र केतु और बुध और अपने से ज्यादा समझदार ऐसे व्यक्ति किसी को समझते नहीं। हेलो। हाँ जी, नहीं समझते, मेरे को कुछ नहीं, मेरे को आज तक एक पैसा नहीं दिया इन्होंने कभी। हाँ बेटी, मैं बताना चाहूंगा, सप्तम भाव में राहु बैठा है, और सप्तम भाव में राहु बैठा है और गुरु इनका तीसरे भाव में। इनको कोई समझाने वाला बेटी पैदा नहीं हुआ अभी मेरे हिसाब से। हेलो। हाँ जी, नहीं मानता ही नहीं किसी की बात। नहीं, अगर इनको कोई इनको जैसे कोई वैसे भी समझवाना चाहोगी ना किसी से, इनसे कोई बड़ी एज वाला या इनका कोई माता पिता या भाई बहन कोई समझाना चाहेगा तो इनको नहीं समझा सकता बेटा। इनको कोई नहीं बना, इन्होंने सभी का बहुत किया, माता पिता भाई बहन कोई बना नहीं, फिर भी ये नहीं समझते भी मेरे पास क्या हुआ है। क्या मतलब? इन्होंने माता पिता भाई बहन का बहुत किया, सारी जिंदगी भाइयों को कमा के दिया, उन्होंने इनके लिए कुछ नहीं सोचा। हाँ। करे नहीं समझते, ये फिर भी बोलते हैं मैंने आपकी बात नहीं मानी, वो मेरे साथ कुछ है। हाँ बेटा, सही कह रही हो आप, और आपकी तो वैसे ही इनसे नहीं चलेगी क्योंकि राहु बैठा हुआ है। आपका स्वास्थ्य कैसा रहता है बेटा, ये बताएं। मेरा जब टेंशन रहती है ठीक है, बस चलता रहता है सारी जिंदगी, बस सर्विस सेवा में निकल गई। ऐसे ही मैंने तो सुख नहीं देखा, इनके यहाँ सारा कर दिया, इनकी फैमिली का, ससुराल का, सास ससुर का सेवा बहुत की है, वो 10-10 साल घर पे रहे हैं, आप जानते ही हैं। बेटी मैं बताना चाहूंगा कि ऐसा होता है कि आपका जो जीवन है वो कोई बात नहीं, क्योंकि राहु की वजह से ना, जिसका भी राहु अगर ऐसे बैठता है तो जीवन में सुखी नहीं हो पाता, दूसरों के लिए भला जरूर करेगा। ठीक है ना? मैंने बहुत
किया, मैंने भी बहुत किया, सभी का किया, पर मेरा किसी ने साथ ही नहीं दिया। हाँ, तो बेटी बताना चाहूँगा कि इनके लिए एक उपाय करवाएंगी कि आप कि कैसे, कितना, कब आप बता दें, मेरे यहाँ अगर अफोर्डेबल होगा तो मैं करवा दूंगा बेटी इनको, कोई घरेलू मेरा पाठ हाँ पूजे बेटी कोई बताना जड़ी चाहूँगा बूटी है तो। कि अपने हाथ से ना, अपने हाँ हाथ से जी। इनके लिए बेटी कि एक हाँ तो जी। गाय को पेड़ देना शुरू कर दें ठीक। वीरवार के दिन, ठीक है? रोज रोज के एक दिन? नहीं, वीरवार के दिन देना शुरू कर दें बेटी, ठीक। ठीक है? तो और हाँ। पीली हल्दी की मतलब हाथ लगाकर पेड़े इनके नाम हाँ। से देना। कुछ तुम्हारी बातें समझने लग जाएंगे उसके बाद में ये कि ये इसने भी जीवन में कुछ किया है मेरे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, और बेटा बहुत दूसरा, परेशान हूँ, श्राप छोड़ जाएंगे? हाँ बेटी, इसके लिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप ना इसको मैं बता नहीं सकता आपको फोन के टीवी के माध्यम से बेटी, तो आप मेरे आश्रम में मेरे से बात कर लेना। जय श्री बालाजी बेटी। दर्शकों, बहुत सी स्थिति ऐसी होती हैं कुंडलियों के अंदर कि व्यक्ति अपने परिवार को भी नहीं देखता और विषय विकारों में लगा हुआ है। तो यहां दूसरा भाव जब भी पीड़ित होता है व्यक्ति का, तो ये स्थिति। बात करते हैं अपने अगले कॉलर से। जय श्री बालाजी। हेलो, जय श्री बालाजी। जय श्री बालाजी जी, क्या नाम है? हरजीत सिंह सर। जी, डेट ऑफ बर्थ बताएं श्रीमान जी। 2476। टाइम? टाइम तो सर जी ये तो नहीं कुछ है भाई, माता ही नहीं है कि मैं पता लगेगा जी, चलो बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं? पटियाला से, पंजाब से। जी, क्या पूछना चाहते हैं श्रीमान जी? सर जी अपनी जिंदगी बारे पूछना सर जी। हूं ही बचिया मौतों अटैक आए थे सर जी, 2-2.5 महीने हो गए। 2-2.5 महीने हो गए अटैक आया था ना? हाँ हाँ जी, हाँ जी। श्रीमान जी, कामगार है नहीं, बेले बैठे हैं सर जी। श्रीमान जी, राहु की दशा चल रही है, ठीक है ना? राहु की दशा में ही आपको हुआ है, ठीक है ना? तो राहु में गुरु की दशा में हुआ है आपको, क्योंकि गुरु 2021 तक रहेगा। श्रीमान जी, मकर आपका लगन है, तो अच्छा जी। बताना चाहूंगा मकर कुंभ लगन की वजह से शुक्र आपके लगन भाव में विराजमान है और सूर्य बुध सेकंड भाव में और गुरु चंद्रमा केतु तीसरे भाव में। तो बताना चाहूंगा आपको एक साधन सा उपाय है, आप इसको जरूर करना, आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। क्या करना है आपको कि एक तो अच्छा सा एक नीलम धारण कर लें। नीलम? हाँ, आपके स्वास्थ्य के लिए भी ठीक रहेगा और आपके जैसे आप सोच रहे हो काम धाम के लिए भी विचार बना रहे हो, वो उसके लिए भी आपको सफलता। और शनिवार के दिन या बुधवार के दिन हाँ जी। काले कुत्ते को दूध पिलाना शुरू कर दें आप श्रीमान जी। काले कुत्ते को? हाँ जी, अच्छा जी। हाँ, ये कार्य करें तो आपके जीवन में तरक्की होगी, आपका लाभ होगा। सर जी मैं दुकान करना चाहना, मैं थोड़े बहुत पैसे हो जाए किराने दुकान करके, मैं भैया चलो थोड़ा बताइए जी, मैं चल जाए एक बार फिर अपना देख लूंगा। हाँ, कोई दिक्कत तो बिल्कुल ही हालात नहीं मारे गए, नहीं, 2.5 महीने हो गए घरे बैठे हुए। कोई दिक्कत नहीं, आपका हिसाब किताब बन जाएगा, परेशान ना हो, बाबा की सब कृपा बनेगी, ठीक है ना? जय श्री बालाजी। ठीक है। दर्शकों, जैसे कि हम बात कर रहे थे सूर्य चौथे भाव में, चौथे भाव में, तो यहाँ पर व्यक्ति को मकान का सुख, गाड़ी का सुख और माता का सुख, कई बार माता के स्वास्थ्य को ये खराब जरूर करता है, माता के स्वास्थ्य को खराब जरूर करता है। उसी प्रकार पंचम भाव में सूर्य, तो यहाँ पर पंचम भाव के अंदर व्यक्ति की संतान जो है आज्ञाकारी बनाता है, क्योंकि यहाँ का ये कारक भी होता है। और व्यक्ति बहुत ही सात्विकता के साथ में और समझदारी के साथ में अपने कार्यों को करने वाला होता है। तो दर्शकों, मैं बताना चाहूँगा कि सूर्य जिनकी कुंडली के अंदर खराब है उनको क्या उपाय करनी चाहिए। पहले सूर्य भगवान को सुबह उठकर सूर्य उदय से पहले उठना चाहिए और उठने के बाद सूर्य नारायण को जल ग्रहण करना चाहिए।
दूसरा, अपने पिता का आशीर्वाद, पिता के चरण स्पर्श कर सकते हैं। ये बहुत ही, और बताना चाहूँगा कि जहाँ पर संत महात्मा हों, कोई आश्रम हो, तो वहाँ लाल वस्त्रों का आप अगर दान करते हैं तो आपके जीवन में सूर्य से जितनी भी परेशानियाँ सब दूर होंगी, बाबा की कृपा बनेगी। जय श्री बालाजी। दर्शकों, समय हो चुका है आपसे विदा लेने का। फिर इसी समय पर, इसी चैनल पर किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए जय श्री बालाजी। जय श्री बालाजी। दोस्तों, ये जन्म पत्रिका पूज्य गुरुदेव बाबा बजरंगी अपने श्री बालाजी ज्योतिष संस्थान में अपनी देखरेख में आपकी राशि और जन्म तिथि के अनुसार तैयार करवाते हैं। इसमें आपको जन्म से लेकर आने वाले समय की सारी जानकारियां मिलती हैं। इस जन्म पत्रिका में आप अपने जीवन में आने वाली हर समस्या को पहले से जानकर उसका उपाय कर सकते हैं। पूज्य गुरुदेव, जिनको बालाजी की असीम कृपा प्राप्त है, और उनके द्वारा सिद्ध जन्म पत्रिका में लिखे उपाय करके सफलता के चरम को छू सकते हैं आप। गुरुदेव का मानना है कि आप अपना भाग्य खुद लिखें। भक्तों, आपके जीवन की हर घटना, सुख और दुख नियति द्वारा निर्धारित है। आपके कर्म ही आपका भाग्य है। आपके कर्म और आपके उपाय क्या होने चाहिए, मैं बताऊंगा आपको आपकी भाग्य पत्रिका में। बजरंगी बदले तकदीरा। कुछ रिलेटिव्स ने मेरे घर वालों को बताया बाबा बजरंगी जी के बारे में। उसके बाद फिर मैं गुरुजी से मिला। गुरुजी से मैंने अपनी जन्म कुंडली बनवाई। तो जन्म कुंडली के हिसाब से मैंने सारे उपाय को पूरा किया, और उपाय पूरे करते समय मुझे बड़ा अच्छा फील हुआ। 2 महीने बाद मेरी इंटर्नशिप लग गई, और 6 महीने बाद मेरी बहुत अच्छी जॉब लग गई है। मैं और अभी बहुत ज़्यादा खुश हूँ जन्म कुंडली से। दोस्तों, आप अब तक समझ ही गए होंगे कि भाग्य पत्रिका वो अनमोल चीज है जो आपके पास होनी ही चाहिए। बल्कि आप सोच रहे होंगे कि आपके पास अब तक भाग्य पत्रिका है क्यों नहीं। दर्शकों, देर अभी नहीं हुई है। आप फटाफट फोन उठाइए और अपनी भाग्य पत्रिका को तुरंत ऑर्डर कीजिए। भूलिएगा मत कि फोन पर आपको अपना नाम, अपनी जन्म तिथि, अपना जन्म स्थान और अपना जन्म समय भी बताना है। बजरंगी बदले तकदीरा। बालाजी साधक श्री बजरंग बाबा जी से पर्सनल अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें 7210510510। हमारी ईमेल आईडी है bajrangbaba108@gmail.com। आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप हमें YouTube, Facebook और Twitter पर भी फॉलो कर सकते हैं।